मध्य प्रदेश विधानसभा में 12 मार्च को मोहन सरकार का बजट पेश होने वाला है। बताया जा रहा है कि इस बार करीब 4 लाख करोड़ का बजट आने वाला है। वहीं बजट को लेकर प्रदेश के युवा, महिलाओं, किसानों और उद्योगपतियों को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। आखिर बजट में युवा, महिला, किसान और उद्योगपति क्या चाहते हैं, आइए जानते हैं। आने वाले सत्र के बजट में चाहूंगा कि सरकार किसानों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी चीजें करने की हैं और वो करें। अपनी जगह जमीन रख के, गिरवी रख के खेती करते हैं, उससे बर्बाद हो जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा राहत मिलनी चाहिए किसानों को। सरकार से मैं यही मांग करता हूँ कि डीजल है तो डीजल में सब्सिडी मिल जाए, कम रेट का मिले, सब्सिडी मिल जाए और सम्मान निधि मिलती है वो उसको ही बढ़ा दिया जाए। बजट में ये सोचता हूँ हर चीज महंगी है जो वो सस्ती हो जाए। और भी बटरा लिया था मैंने 16,000 रुपया कुंटल, वो अब बिक रहा है 6,000 7,000 का। और डीजल की भी महंगाई हो रही है, डीजल भी सस्ता रहना चाहिए। कि जो हमारी छोटी छोटी चीजें हैं पहले आप उस पर गौर कीजिए। बजट दिन ब दिन आप प्रॉमिसेस तो बहुत करते हैं, गवर्नमेंट हमारी प्रॉमिसेस बहुत करती है पर उसको पूरा नहीं कर पा रही है। बजट में प्रमुख रूप से रोजगार के जो भी अवसर हैं वो युवाओं को देना चाहिए। प्रदेश के अंदर बहुत बेरोजगारी है और ऐसे रोजगार के अवसर देना चाहिए जिसमें सब वर्ग को फायदा मिले। सरकार से यही चाहते हैं कि बजट पेश होता है तो उसमें कुछ गरीबों को भी तो बेनिफिट मिले, कि भाई कोई महंगाई दर में कुछ कम हो, जो गरीब यूज कर रहे हैं, जो चीज गरीब को ज्यादा लगती है उसमें कहीं बेनिफिट मिले। बड़ों को बेनिफिट मिलता है उससे क्या, वो तो पहले से बड़े आदमी हैं, गरीबों को बेनिफिट मिलना चाहिए, जब तो बजट का कुछ मतलब निकले। हमने इस वक्त सरकार का बदलाव देखा है तो शायद इस बजट में सरकार रोजगार के प्रति कुछ अच्छा बजट लाए। युवाओं के लिए कोई नया बजट आना चाहिए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में कई पढ़े लिखे नौजवान साथी जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कई डिग्री लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई रोजगार नहीं है मध्य प्रदेश। तो यही कहना है कि बजट जितने भी आ रहे हैं जा रहे हैं, बट युवाओं के लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है। तो मैं सरकार से यही चाहूँगा कि बजट अगर ऐसा कुछ पेश करे कि युवाओं के लिए आगे जाके कुछ रोजगार दें उनको। मतलब जो भी बजट आए, जैसा भी आ रहे हैं, तो जितने भी लोग हैं, मेरा ये मानना है स्टेट की प्रोग्रेस के लिए वो यहीं रहें, यहीं काम करें। मेरी तो यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो ऐसा ही बजट प्रस्तुत करे। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है और अनुरोध है सरकार से कि युवाओं के लिए कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी खोली जाए जिसमें युवा बेरोजगार जो है उनको वहाँ काम मिल सके। किसानों के लिए हर व्यवस्था होना चाहिए, खाद बीज पर्याप्त मिलना चाहिए, रेट उचित मिलना चाहिए। अगले साल धान 4300-4400 बिकी थी, इस साल 2300, 2400, 2800 तक रही, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही। बजट में यही आना चाहिए कि उपज का सही मूल्य मिले और खाद समय पे मिले, पर्याप्त मिले और रेट भी वाजिब हो, बढ़ के नहीं आए। बस यही उम्मीद करते हैं। मिलना चाहिए हमको अच्छी तरीके से, उचित मूल्य मिलना चाहिए, हमें उचित रेट मिलेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक में तो कोई रेट ही नहीं है उसके, इसलिए सोसाइटी को खाद दिया जाए, हमको पर्याप्त खाद मिलेगा, हमको समस्या दूर होगी फसल के। और समय पर खाद पानी मिले, खाद पानी मिलता नहीं समय पर नहीं मिलता, जबकि हर साल क्वान्टिटी गवर्नमेंट को मालूम कि किसान को इतना खाद लगता है, फिर शॉर्टेज क्यों आती सोसाइटी में। दो चाहते हैं कि कैसे गैस भर पाएगी। हम सरकार से यही चाहते कि जो पहले भरती थी गैस 680 रुपये में, वैसी हो जाए। और किचन जो हम लोग चलाते हैं बहुत ही मुश्किल पड़ता है, तेल मसाला लेकर, शक्कर है, ये सब अच्छा होना चाहिए। उम्मीद है कि खाद आती इतनी महंगी खाद वो भी नहीं मिला। हाँ। वो भी चोरी से बिलेक से दे, तो वो भी कहा 1400 की है तो कहा 1600 की ले रहे। और ऐसे गेहूँ अब किसानन के आए, अब बिक रहा हो आज के 3000 को कुंटल, हम और उनको जो है 16,000। किसानन को बजट बढ़ो चाहिए। बजट सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि बजट में महिलाओं के प्रति और युवाओं के लिए और मध्यम वर्ग के लिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि मध्यम वर्ग के लिए जो रोज़मर्रा की कहानी बनी हुई है, इनके लिए बजट अच्छा होना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से जो भी सरकारें हैं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो सारा काम जनहित के लिए करती हैं, तो उम्मीद यही है कि ये बजट भी जनहित में होगा। और एक बड़ा मुद्दा बुंदेलखंड में नॉन ट्रेड वर्कर्स का है, जो अकुशल श्रमिक हमारे अलग अलग तरह का काम करते हैं, तो ये उम्मीद है कि उनके लिए कुछ अच्छी खुशखबरी होगी। तो सरकार से यही उम्मीद है कि इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और देखा जाए कि महंगाई को कैसे कम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के बजट से यही उम्मीद रहेगी कि एक आम आदमी को ध्यान में रखते हुए बजट को पेश करना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर आज के समय महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी ज़्यादा है,
सबसे बड़ा फोकस एजुकेशन और हेल्थ पे करना चाहिए। बिल्कुल हम उम्मीद रखते हैं कि काफ़ी अच्छा इस बार जनता को कुछ मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो बजट पेश करने वाले हैं जनता के हित में करेंगे और जो भी जो भी चीज़ें मतलब उसमें फ़ायदा इस बार जनता को बिल्कुल मिलेगा। पूरी उम्मीद है इस नए बजट से हमारे को। सेंट्रल के बजट के बाद अब प्रदेश के रहवासियों की सारी उम्मीदें प्रदेश के बजट पे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अच्छा बजट तभी होगा जब फाइनेंस या वित्त हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए सरकार के पास। के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ में गैस सिलेंडर के भी आपने देखा कि रेट बढ़ रहे हैं, तो उन सब के मतलब कीमतों में मतलब कम करना चाहिए, क्योंकि गृहिणी के लिए घर के जो सामान रहते हैं अगर उसी में मतलब अगर बढ़ा देगी सरकार रेट तो फिर वो कैसे मैनेज करेगी। गृहिणी को तो यही चाहिए कि घर में हमारा जो डेली नीड्स है जैसे दूध हुआ, राशन हुआ, गैस सिलेंडर हुआ, अगर उसके दाम अगर वो कम करे तो हमको फ़ायदा है, हमारा घर अच्छे से चलेगा। दूध भी लगातार महंगा हो रहा है, सिलेंडर के रेट भी बढ़ रहे हैं। वैसे तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सबसे आज बड़ी बात है कि आज मोदी जी महिलाओं के लिए इतना सोच रहे हैं और आज जगह जगह महिलाओं के लिए मतलब उद्योग क्षेत्र से लेके नौकरियों से लेके बहुत सारी सुविधाएं हैं। मैं तो बस उम्मीद करूंगी कि ये जो योजनाएं चल रही हैं और जितनी भी योजनाओं के साथ में जो महिलाओं को सुविधाएं मिल रही हैं वो आगे भी निरंतर चलती रहे और महिलाएं अपने क्षेत्र में ऐसे ही आगे बढ़ती। वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार प्रदान कर रही हैं, जिससे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बने और उनको रोजगार प्रदान हो। लेकिन परेशानी यहाँ पर आ रही है कि जीएसटी के कारण चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। और बस मैं ये मतलब उम्मीद करती हूँ कि जो घरेलू सामान है, किचन के जो हम लोग किचन संबंधित सामान है उस पर जो डबल जीएसटी है उसको कम की जाए और महिलाओं के लिए थोड़ा जो भी घर गृहस्थी का सामान रहता है उस पर थोड़ी छूट भी होना चाहिए ताकि हम लोग के किचन पे असर ना पड़े, हमारे बजट पे असर ना पड़े। जो बजट आने वाला है उसके सिलसिले में ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से खेल को बहुत हम अभी आगे बढ़ाते जा रहे हैं पर उसके अकॉर्डिंग जो बजट है वो बजट आ नहीं रहे, तो हम चाहते हैं, हम महिलाएं होने के नाते ये चाहते हैं कि अगर उस पे भी बजट आया जाए, जैसे क्रिकेट हो गया, ओलंपिक में जब हम महिलाओं को आगे बढ़ता देखते हैं तो एक हमें भी बहुत खुशी होती है। नमस्ते, मैं भारतीय डॉक्टर दिनेश गुर्जर। आने वाली 12 मार्च को जो मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाए ताकि महिला आत्मनिर्भर की तरह आगे बढ़े।